आइए समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम कल सीखे थे सिंधु नदी अपवाह तंत्र और सिंधु नदी समझौता क्या था। तो बताइए सिंधु नदी समझौता हुआ कब था, आप बता सकते हैं? 1960 में। सिंधु नदी समझौता कराया किसने था? किसने कराया था? विश्व बैंक ने। आप इस बात को समझ जाएंगे। सिंधु नदी समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ? भारत और बांग्लादेश ना। हाँ, भारत पाकिस्तान। कौन? भारत पाकिस्तान। आप इस बात को ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। तो आज हम बताते हैं आपको वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित व्यक्ति, जो बहुत जरूरत का है, बस ज्यादा नहीं। तो वाद्य यंत्र, तो पहला तो आपका नाम आएगा। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन है? तो माँ सरस्वती लिए रहते हैं, उसे कहते हैं वीणा, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है, उसका नाम है वीणा। समझ जाएंगे। और आपको यह पता होना चाहिए हमारे बुद्ध जी ने वीणा के तारों से ही क्या किया था? एक सिद्धांत लिया जिसे मध्यम मार्ग कहते हैं। समझ जाएंगे, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। और वीणा आपसे पूछेगा वीणा कौन बजाता था, तो हमारे इतिहास में गजब का नाम है, उसका नाम समुद्रगुप्त। क्या बजाता था? वीणा बजाता था। समझ पा रहे हैं? वीणा बजाता था समुद्रगुप्त। समझ पाएंगे। आपको यह पता होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए हमारा जो एक जिंदा पीर के नाम से प्रसिद्ध है, उसका नाम है, वो संगीत पर पूरा प्रतिबंध लगाया था, लेकिन वो भी वीणा वादन करता था। उसका नाम था श्रीजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। समझ जाओगे ना, इसका कोई और ही रंग था, ठीक है, औरंगजेब। आप इस बात को ध्यान रखे रहेंगे। और आपसे कहीं पूछा जाए वीणा में सुधार किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो को तूतिया ए हिंद या तोता ए हिंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखे रहेंगे। और जो आपसे पूछा जाए वीणा का जो है क्या किया है? सुधार किया है। और तबला का विकास किया है किसने? अमीर खुसरो ने। समझ पाएंगे ना। अमीर खुसरो की ज्यादा बात ना करेंगे। इनका जन्म कासगंज एटा, दोनों में से कोई एक हो, ध्यान देना। अच्छा, आएगा सरोद। सरोद ना कहो है, सरोद, ठीक है, सरोद। और सरोद हो सकती है पर्यायवाची, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो सरोद से संबंध रखने वाले एक बड़ा नाम है अलाउद्दीन खान, और दूसरा है अमजद अली खान बंगस। ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना होगा कि अमजद अली खान बंगस का संबंध किससे है? सरोद वादन से। समझ जाओगे। ज्यादा सब कुछ हम भी नहीं जानते, कौन से याद रहे, ठीक है। वादन से वास्तविकता हम भी नहीं जानते, कुछ जानते हैं बस। तो सरोद वादन, ठीक है। किसी दिन देखो गिटार ले आएंगे तो गिटार संबंध आप सबका हो जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द गिटार ले आएंगे किसी दिन, ठीक है। अमजद अली खान बंगस। अमजद अली खान बंगस का संबंध किससे है? सरोद से है। समझ जाएंगे। इन्हें देश में 2001 में पद्म विभूषण दिया गया। और आपको यह पता होना चाहिए देश के सबसे बड़े सम्मान कौन कौन से हैं। तो देश के सबसे बड़े सम्मान तो ध्यान रखना होगा, हम बताते हैं आपको। पहला है पद्मश्री, ठीक, पद्मश्री। दूसरा है पद्म विभूषण, ध्यान रखेंगे, विभूषण, ठीक है। और अगला है पद्म भूषण, ठीक, थोड़ा गलत हुआ, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीन हो गए। और सबसे लास्ट का, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है, उसका नाम है भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न। समझ जाओगे, जागो भैया। आप ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन है? सबसे बड़ा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है? भारत रत्न। उससे छोटा पद्म भूषण, पद्म विभूषण। दूसरा उससे छोटा पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ये आपका क्रम में लगाने को आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो आप याद रखें ना, सब छोटे। सबसे छोटा कौन? पद्मश्री। उससे बड़ा पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न। ये क्रम याद रखना, शायद चाहे जो पूछ लो, बता दो, ठीक है। आस्था निम्नलिखित में से सबसे बड़ा क्रम क्या है, यानी छोटे से बड़े की ओर क्रम क्या है? तो वही पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। सबसे बड़े से छोटे ओर पूछ लिया जाए तो पीछे से मिला लेना, समझ जाओगे। इनको आप ध्यान रखे रहेंगे। आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि भारत रत्न देना भारत में कब से शुरू हुआ है, ठीक है। भाई हर चीज का सबसे बड़ा पुरस्कार कोई होता है ना, तो भारत रत्न का जो है, भारत रत्न देने की शुरुआत यानी घोषणा 1952 में हुई। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ 1952 में आप पहली बार आम चुनाव हुए थे, है ना। तो भारत रत्न 1952, समझ जाओगे। उसके बाद भारत रत्न सबसे पहली बार दिया कब गया?
आपका आंसर होगा 1954 में। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत रत्न पहली बार कब दिया गया? 1954 में। घोषणा कब की गई? 1952 में। और पहली बार दिया गया तो आपको यह भी पता होना चाहिए, आपसे एकदम छोटा सवाल पूछता है, भारत रत्न अधिक से अधिक एक साथ कितने लोगों को दिया जा सकता है? आंसर आपको होगा 3। कितने लोगों को? 3। भारत रत्न अधिक से अधिक 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साथ। समझ में आई बात? ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो पहली बार मौके का फायदा उठा लिया गया, सबसे ज्यादा लोगों को दे दिया गया। ठीक है, तो एक साथ 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया। कितने लोगों को? 3 लोगों को। किसको किसको? समझना बात को। तो आपको 3R याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? RRR। समझ पा रहे हो बात का? रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ आ गए यहाँ से? उस 1913 के बाद उनको यहाँ लेकर आओगे? अजीब में नहीं हो यार। ठीक है, देखो गाली। क्या याद रखोगे? भारत रत्न पहली बार किससे दिया गया? तो आपको RRR याद रखना होगा। RRR में कौन कौन है तो आप समझो। और RRR यानी कब? 1954 में। समझ जाओगे। RRR में पहले आपको याद रखना होगा हमारे पहले पीडी, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समझ जाओगे? कोई समस्या? RRR। और उसके बाद दूसरे आर का मतलब है हमारे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल। समझ में आई बात? इनको आप ध्यान रखेंगे। उनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। समझ जाओगे, जिन्हें सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जानते हैं। समझ पाएंगे। और अगला है एक और आर बचा, उसमें हमारे देश के गौरव बढ़ाने वाले विज्ञान के क्षेत्र में, उनका नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको सीवी रमन के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन। तो एक आर का मतलब क्या होगा? रमन। समझ जाओगे। आपसे कभी यह भी पूछा जा सकता है कि भौतिकी के क्षेत्र में या साइंस के क्षेत्र में पाने वाले पुरस्कार पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सीवी रमन। समझ पाओगे? इन बातों को आप विशेष ध्यान देंगे। तो पहली बार 1954 में भारत रत्न दिया गया। शुरुआत यानी घोषणा कब की गई? 1952 में। समझ पा रहे हैं ना? और पहली बार किसको दिया गया? RRR को। RRR याद रखोगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। समझ पाएंगे। और हमारे सीवी रमन जी को इनको दिया गया। समझ जाएंगे ना? ये पूछे जाते हैं। कोई समस्या? यहां से एक सवाल और पूछेगा, कहे ये बताओ भारत रत्न का आकार कैसा है? तो भारत रत्न का आकार, भारत का सबसे पूजनीय वृक्ष कौन है? पीपल। पीपल के पत्ते के जैसा है। ठीक है, भारत रत्न जो अवार्ड दिया जाता है वो इस प्रकार का बनता है ना, ऐसे ही बनता है लगभग। ठीक है, इसका आकार। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। याद रखोगे? काम खत्म। चलो आगे देखते हैं। सितार। तो बताओ क्रम क्या है? ये जो है सर्वोच्च सम्मान का क्रम क्या है? तो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? 1952 में। दिया कब गया पहली बार? 54 में। पहली बार किसको दिया गया? RRR। किसको? RRR याद रखोगे ना? कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। समझ पाएंगे ना? ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, अब यहीं से आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो उनका नाम आप याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। समझ जाएंगे। अब आपसे पूछा जाए बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन रहे? तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना? तो आप याद रखना, CHBK। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर। समझ जाओगे। और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, और यही भारत का प्रथम गवर्नर बना। समझ जाएंगे, भारत का प्रथम गवर्नर बना। और भारत का अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंट, क्या नाम इसका? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और यहीं से पद का नाम बदल करके इसे बना दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। समझ जाएंगे ना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और ये अंतिम रूप से क्या बना? अंतिम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो आपको पता होना चाहिए 1958 में कैनिंगुआ बन गया था। समझ जाएंगे? कौन? कैनिंग। और यही कैनिंग के बाद ये क्या? कैनिंग ही भारत का प्रथम वायसराय बना था। समझ पा रहे हैं ना? और भारत का अंतिम वायसराय पूछा जाए तो बेटा अपना
ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटा, समझ जाओगे, लॉर्ड माउंट बेटन। और फिर जब देश आजाद हुआ था तो यही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। नहीं समझ पा बात का, ये पूरी कहानी याद रखना, गड़बड़ ना करोगे, ठीक है। अंगात यार बहुत से, चलो आओ इधर। अगला देखो, हम देखते हैं सितार। सितार में इतना कंफर्म हुआ सबको? सितार के लिए जरूरत का है पंडित रविशंकर प्रसाद, ठीक है। पूछेगा रविशंकर का संबंध किससे है, ये किस वाद्य यंत्र से? आंसर आपका होगा सितार। कौन? सितार। सितार से संबंध किसका? पंडित रविशंकर का, ठीक है। अब पंडित रविशंकर को सुनो, इनके लिए जरूरत क्या है? 1967 में संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड मिला था, ठीक है। यानी संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? पंडित रविशंकर। याद रखोगे, रहोगे। कब मिला था? 1967 में। आपको यहाँ पर कितने सवाल कंप्लीट हुए कि संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ग्रैमी अवार्ड। समझ पा रहे हो ना? इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला देखें, विलायत खां, आपको याद रखना होगा नाम, इनका भी संबंध सितार से ही है। और बाकी मुश्ताक अली खान तो आप सब भूल जाना, लेकिन ये दो नाम ना भूलना, पंडित रविशंकर और विलायत। समझ जाओगे? ना समझ पाते हैं कौन स्टार्ट कर बना हो जाए, ठीक है। तो विलायत समझ पा रहे हैं ना? तारों के बीच में जाओगे, विलाय जाओगे, ठीक, कन्फर्म हुआ। उसके बाद पंडित रविशंकर, इनका कैसे जोड़ो? शंकर ओंकर कहाँ रहते? तारों के बीच में, समझ जाना। तो पंडित रविशंकर और विलायत कहाँ है? सितार संबंध है, ठीक। अगला देखो, वायलिन से आपको ध्यान रखना होगा, इनसे संबंध मुख्य नाम है MS गोपाल कृष्ण, दूसरा है श्रीमती M राजन। नाम बहुत अच्छा, खाली बहुत जरूरत के लिखे हैं छाट छाट के, ठीक है। तो सब भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, इसके याद रखना। वायलिन का विकास कहाँ हुआ है? इटली में, 16वीं सदी में। समझ जाएंगे बस। अगला देखो, शहनाई। शहनाई वादन में मुख्य रूप से नाम याद रखेंगे, बिस्मिल्लाह खां। क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां। शहनाई जानते हो ना? शहनाई बहुत बड़े जानते होंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां जो हैं, बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को संगीत के क्षेत्र में लाने का श्रेय दिया जाता है। याद रखिए इसको, इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला है कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन। सब भूल जाना, लेकिन बिस्मिल्लाह खां को ना भूलना। समझ में आई बात? इसमें आपको किसको किसको नहीं भूलना, तो आपको याद रखना होगा अहमद अली खान बंगस का संबंध किससे है? सरोद से है, याद रखना। पंडित रविशंकर और विलायत खां का संबंध किससे है? सितार से है, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से। ये चार नाम ना भूलो। समझ में आई बात? चलो आगे हम पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? तो बताओ भैया, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ग्रैमी अवार्ड। इस बात को ध्यान रखो, रहोगे, ठीक। आगे लिखिए। अगला ध्यान देते हैं, बांसुरी। बांसुरी की बात करते हो। बांसुरी हमारा देसी है, क्या है? देसी वाद्य यंत्र है। ये गौना में होता है, गाँव जानते हो ना? नरकुल का प्लांट होता है, पौधा। नरकुल के पौधे से बांसुरी बनती है। बनाओ नहीं बनाओ? नरकुल जानते हो? नरकुल जानते हो? हाँ, नहीं जानते हो? गाँव में रहा, बंद कर दियो, ठीक है। देखो, तो आप ध्यान रखेंगे, नरकुल नहीं, बांसुरी। बांसुरी जो है कौन बजाता था? श्री कृष्ण बजाते थे, ठीक है। आप सोच सकते हो इसका संबंध हमारे वेदों से है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो बांसुरी वादन में बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, तुमको भूलने नहीं है। बांसुरी वादन में कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया हैं, ठीक है। और पन्नालाल घोष हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, TR महालिंगम और N रामानी। तो तुम चाहे सब भूल जाओ, लेकिन ई दुई नाम ना याद रखो, मतलब याद रखना। कौन सा? हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। और चाहे इन्हों को भूल जाना, लेकिन यह नाम ना भूलो कभी, ठीक। क्या नाम है? बांसुरी वादन में हरिप्रसाद चौरसिया का नाम फेमस है। समझ जाएंगे, बहुत जरूरत का है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से। काम खत्म, बाकी चाहे सब भूल जाओ। इसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में है, यानी बांसुरी की उत्पत्ति कहाँ हुई है? भारत में। अब बताओ, जरूरत नहीं, भगवान बजावत रहे हैं, ठीक है, समझ जाओ। अगला है ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसी बांसुरी को नाड़ी व तुनुआ कहा गया है, ठीक है। या आवध पेपर में जब हम ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ोगे ना, वहां पर यह कहता है, ठीक है, कि
अग्रजा क्या था, ठीक है, तुनुआ क्या था, तो ये आप समझ जाएंगे। ये बांसुरी की तरह बजाने वाला वाद्य यंत्र था, इसे हम तुनुआ या नाड़ी कहते थे, समझ जाओगे। तो बताओ हरिप्रसाद चौरसिया संबंध काहे से है, ग्रुप पे सवाल पढ़ेंगे तो आंसर जरूर देना है। अगला तबला, तबला की बात करते हैं। पहला सवाल है तबले का विकास किसने किया है, अब वही बताएं। तोता ए हिंद के नाम से फेमस है अमीर खुसरो, ठीक है। इसमें नाम आएगा महत्वपूर्ण रूप से जाकिर हुसैन, कौन, जाकिर हुसैन, और इन्हीं के पुत्र का नाम है, उनका नाम है अल्लाह रखा। क्या नाम है, अल्लाह रखा। अल्लाह रखा को 1988 में पद्मश्री मिला। चलो बताओ पद्मश्री से लेकर के भारत रत्न तक के बताओ क्रम से क्या है, हाँ जल्दी बताएं। गड़बड़, आप बताएं। उत्तम, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, समझ जाओगे। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, 1952 से। पहली बार दिया कब गया, 1954 में, समझ जाएंगे। पहली बार किसको दिया गया, ट्रिपल आर, छोड़ो, ठीक है, हम समझ जाएंगे किसको दिया गया, ट्रिपल आर को, याद रखोगे। ट्रिपल आर में कौन, हमारे राजेंद्र और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन, ठीक है, तो याद रखे रहेंगे राजेंद्र रमन गोपाल, गोपाला, ठीक है, राजेंद्र रमन गोपाला, याद रखे रहेंगे, ठीक है। हाँ, राजेंद्र रमन गोपाला, सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप इस बात को ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। अगला है, इन्हें 2002 में पद्म विभूषण दिया गया और भारत रत्न भी 2002 में इन्हें प्राप्त हुआ, इस ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा दिया गया, कलाम के द्वारा। ये जो इन पुरस्कारों की घोषणा जो होती है उसको प्रदान कौन करता है, वह प्रेसिडेंट देता है, समझ पाएंगे ना। तो 2002 में शासनकाल शुरू होता है, ध्यान रखना होगा डॉक्टर कलाम का, ठीक है, और इनका शासनकाल होता है 2007 तक। कब तक, 2007 तक। आपसे कभी सवाल पूछा जाए अब तक के गैर राजनैतिक व्यक्ति कौन थे जो प्रेसिडेंट के पद को सुशोभित किया, उनका नाम था डॉक्टर कलाम, ठीक है। इनको उठा करके जो है पद पर बैठा दिया गया, समझ में आई बात। यहाँ पर लोग चुनाव लड़ते हैं ना, लेकिन इनको उठा करके सरकार ने उस समय कहा कि चलिए आपको जो है गौरव के आधार पर आपको जो है बनाया जाता है, प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो इनके शब्द क्या रहे कि मुझे प्रेसिडेंट में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम जो है वही रहने दो, लेकिन इनको सम्मान में इन्हें बनाया गया। इनका ये था कि मैं मिसाइल मैन हूँ, अर्थात मैं वैज्ञानिक हूँ, अगर मैं हार जाऊंगा तो हमारी इज्जत का कचड़ा हो जाएगा पूरा, ऐसा ही था। लेकिन कहा गया नहीं, आप हारेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये जीते थे, समझ जाएंगे क्या हुए थे, जीते थे। जीते के मतलब विजयी हुए तो नहीं पता लगा जीते थे, ठीक, समझ पाओगे, इसे आप ध्यान देंगे। और ये भारत के जब राष्ट्रपति बने तो उसके पहले यहाँ पर भारत में एक समस्या थी कि अब तक के प्रेसिडेंट के पद पर जो भी मुसलमान बैठा है वो कार्यकाल के दौरान ही मर गया है, ठीक है। ये उनको डर तो था ही, लेकिन कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, समझ जाएंगे। और भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति रहे, समझ जाएंगे ना, आप ध्यान रखे रहेंगे। पहले कौन थे फिर, तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे बताओ, जाकिर हुसैन, ध्यान रखे रहोगे। जो देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, समझ में आई, और क्रम में तीसरे नंबर के थे। दूसरे मुस्लिम कौन बने, वही डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, और 2 जने कार्यकाल के दौरान निपट गए थे, ठीक है। तीसरे कौन बने थे, डॉक्टर कलाम जी, समझ जाएंगे ना, आप इस बात को ध्यान रखे रहेंगे। डॉक्टर कलाम और प्रधानमंत्री तत्कालीन, उनका नाम था, तत्कालीन प्रधानमंत्री उनका नाम था, क्या नाम था, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं दोनों की जोड़ी ने पूरी तरह से पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिस समय पूरी दुनिया ने कहा था परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। तो डॉक्टर कलाम और वो दोनों लोग वैज्ञानिक का रूप लिए और सैनिक की भांति पहुंचे, ठीक है, पूरी मिलिट्री लगा दिया वहां पर। ऐसा समझ में आया, हो सकता है शायद भाई आर्मी वाला कोई काम चल रहा हो पोखरण राजस्थान में, ठीक है। वहीं पर गड्ढा उड्ढा खुदवाया, परमाणु परीक्षण हो गया। सैटेलाइट हर 12 मिनट पे आता जाता रहा, ठीक है, आता जाता रहा, घूमता रहा, ठीक। कौन सा, अमेरिका का सैटेलाइट, सबसे सक्रिय सैटेलाइट, कहूँ कुछ हो ही न जाए, कहूँ परमाणु परीक्षण न कर लिए, लेकिन जब परमाणु परीक्षण हो गया तो हाँ बहुत सारा सा क्या आया, गुब्बार उठे, बहुत सारा। रेगिस्तान में क्या उठेगा, बलूत उठेगा। जब अमेरिका का फोन आया तो कहा क्या हुआ, तो अटल बिहारी ने कहा कुछ नहीं यार, हमारे यहाँ जो बहुत तगड़ा तूफान आवा है, कहीं अच्छा। और वो तो बाद में ऐसा हुआ, जानकारी हुई, क्योंकि जब सच्चाई छुपती तो है नहीं, पता लगा परमाणु परीक्षण हुआ,
ठीक है। बगल में पड़ोसी बैठ रहा था पाकिस्तान में, वह कही तुम जो है हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाओ, भारत का ना रोक पाए, हम हो कही डालेंगे, वह हो कही डालिस। समझ में आई बात। और इस प्रकार से भारत पाकिस्तान दोनों क्या हुए, परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। समझ में आई बात, ये है। चलो आगे पहुंचो, बहुत गजब की कहानियां हैं। आगे अगला देखो, मृदंग। मृदंग की बात करते हैं। मृदंग में एक नाम याद रखना होगा, नाम ना याद रखना हो कोई बात नहीं, ठीक है। उमालयपुरम शिवरामन, खाली आपको याद रखना होगा कि मृदंग सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में से एक है, ठीक। तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों को। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। तबला जाकिर हुसैन, ठीक है। और अल्लाह रखा, ये मुख्य नाम है, इन्हें आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इन्हें क्या करोगे, इन्हें आप ध्यान रखोगे, इसमें कोई शक किसी को नहीं, हम मिटाते हैं, ठीक है। तो आपको विषय ध्यान रखना होगा, ये वाद्य यंत्र आपको याद होने चाहिए। आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि अब तक कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, तो हमारे संगीत के क्षेत्र में अब तक के 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया, आप याद रखेंगे, किसे दिया गया, ट्रिपल आर, किसे दिया गया, पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया, ट्रिपल आर को। ट्रिपल आर में कौन कौन, वही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कौन, सीवी रमन। ये ट्रिपल आर आप याद रखे रहेंगे, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पूरी से बेहतर समझ में आई होगी, ठीक है। धन्यवाद।